बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगरचे अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है और चंद मिनटों का काम है, लेकिन इसमें बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो बहुत से लोग छोड़ जाते हैं, बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज ना सिर्फ हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, बल्कि आपको मैं 4 ऐसी टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो आप ना सिर्फ ग्रो करेंगे बल्कि आपको ऑर्डर्स भी जल्द मिलेंगे और आपकी प्रोफाइल जो है वो ग्रो करेगी। हम यहाँ पर सिर्फ अकाउंट ही क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम यहाँ इसी वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह अपनी प्रोफाइल जो है वो बना सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, इसी तरह हमारा ईमेल का अकाउंट जो है वो कैसे वेरीफाई होता है, और हम अपने दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत अहम है, इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा। अब हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखेंगे कि हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र चलाएंगे और यहाँ पर एड्रेस बार में लिखेंगे फाइवर का एड्रेस, यानी www.fiverr.com। तो आपके सामने फाइवर की मेन स्क्रीन होगी जो इस किस्म की होगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इसी किस्म की हो। बाज़ औक़ात कलर चेंज हो सकता है या कोई तस्वीर मुख्तलिफ हो सकती है। ये डिपेंड करता है इनकी अपनी अपडेट्स पे। ये मुख्तलिफ औक़ात में इसके मुख्तलिफ जो हैं वो सेटअप करते रहते हैं। लेकिन स्क्रीन जैसी भी होगी, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ज्वाइन का बटन मिलेगा। आप उस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। जो ही आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये विंडो आएगी जहाँ पर आपको फाइवर ज्वाइन करने के मुख्तलिफ तरीके बताए जाएंगे। सबसे पहला तरीका है कंटिन्यू विद फेसबुक। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ और बहुत अहम है, इसको जहन नशीन कर लें। यही आज का पहला ख़ास पॉइंट है कि आपने अपना अकाउंट फेसबुक से नहीं बनाना, क्योंकि किसी वजह से अगर आपके फेसबुक के अकाउंट में गड़बड़ हो गई और फेसबुक ने आपका अकाउंट किसी वजह से ब्लॉक कर दिया तो आपका फाइवर का अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। लिहाजा आपने नेक्स्ट जो तरीका है, या तो ये इस्तेमाल करें कंटिन्यू विद गूगल, या फिर अपना ईमेल का तरीका इस्तेमाल करें। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने गूगल अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपके कंप्यूटर्स में मौजूद होंगे। आप उस गूगल अकाउंट पे या ईमेल पे क्लिक कर देंगे जिसका अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर वो आपसे यूज़र नेम वगैरह पूछ लेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम आपको ईमेल के ज़रिए भी अकाउंट क्रिएट करना सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ना ईमेल लिखना है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल लिखूंगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक ब्लैंक अरेंज किया है आपके लिए। अपना ईमेल करने के बाद, लिखने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे वो कहेगा यूज़र नेम क्रिएट करें। यूज़र नेम आप चाहें तो जिस किस्म की आपकी स्किल है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दें। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वो साथ शामिल कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ अपना नाम ही मेंशन कर रहा हूँ। आप जो आपका स्किल है वो लिख सकते हैं। और जब आप इसमें लिखेंगे तो अगर रेड आएगा तो इट मीन्स ये अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर जब टिक आ जाए इट मीन्स ये आपका यूज़र नेम अवेलेबल है। यहां पर अपना यूज़र नेम लिखें। अब आपने यहां पासवर्ड डालना है जो आपने याद भी रखना है बाद में। पासवर्ड के लिए ज़रूरी है कि इसमें 8 कैरेक्टर्स लिखने हैं आपने, और इसमें एक कैरेक्टर कम से कम बड़ा होना चाहिए, बड़ा लेटर यानी बड़ी एबीसी में, और बाकी छोटी एबीसी में होने चाहिए, और उसके साथ साथ नंबर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ आप कोई भी पासवर्ड रख दें जो आपका दिल चाहता है। मैं कोई पासवर्ड टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप ज्वाइन पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। अब यहाँ अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब आपको ज़रूरी है, ये चूंकि मेरा एक पहले भी अकाउंट था तो इसलिए वो पहले से शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने सिखाने के लिए एक नया अकाउंट का जीमेल की आईडी बनाई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मुझे पुराना अकाउंट भी दिखा रहा है, लेकिन बहरहाल वो आपको नहीं दिखाएगा। इसमें यह है कि आपको सबसे पहले यहाँ अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। अकाउंट एक्टिवेट कैसे होगा? आपको एक मैसेज जाएगा आपकी ईमेल पे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ लिखे यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब आप क्या करेंगे? अपना ईमेल खोलेंगे। मैं यहाँ पर आप ईमेल खोलता हूँ दूसरे पेज पे। जब आप उस ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फाइवर की तरफ से एक ईमेल मौसूल हुई है जिसका सब्जेक्ट है फाइवर एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। आप इस पर क्लिक करेंगे
तो ईमेल कुछ इस तरह से होगी। यहां पर नीचे लिखा होगा एक्टिवेट योर अकाउंट, आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपका अकाउंट जो है वो यहां पर एक्टिवेट हो गया है। और कैसे पता चलेगा? अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यहां पर आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। अब यहां तक जो है वो आपका बेसिक काम अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम मजीद काम करेंगे। अब अगर आप राइट साइड पे देखें टॉप पर तो आपको ये एक नजर आ रहा है आइकॉन, आप इस पर क्लिक करें और यहां पर आपको पहला ऑप्शन नजर आएगा प्रोफाइल, आप इस पर एक दफा क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडो आएगी। यहां पर आपको तस्वीर लगानी है अपनी। यहां जो दूसरी अहम बात है कि तस्वीर आपने लगाते हुए प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखना है। बाज़ लोग अपनी वैसे ही तस्वीर क्रॉप करके लगा देते हैं किसी फंक्शन की या किसी और जगह की, तो वो अच्छा नहीं लगता। या आपने किसी ऐसी चीज़ की तस्वीर या किसी एक्टर की लगा देते हैं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं लगानी जो किसी और की है। यहाँ आपने अपनी तस्वीर लगानी है। अगर किसी वजह से तस्वीर आप लगाना नहीं चाहते तो यहाँ अपने किसी काम के सैंपल की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन लगानी आपने अपनी चीज़ की तस्वीर है, किसी और की नहीं लगानी। ये गलती भी बाज़ लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तस्वीर लगाते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब आपके सामने तस्वीरों की लिस्ट है जो आपने बनाई होगी। पहले अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक कर दें। आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर में नमूदार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो टैगलाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। टैगलाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई एम ए क्रिएटिव डिजाइनर। बहरहाल ये मैं जो अब प्रोफाइल सेट करने लगा हूं, ये मैं आपकी सहूलत के लिए कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग को मद्देनजर रख के सेट करने लगा हूं। आप अपनी स्किल के मुताबिक इसको करिएगा। उसके बाद मैं यहां लिखने के बाद टैग लिखने के बाद अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। कुछ लोग टैग लाइन नहीं लिखते, ये गलत बात है। टैग लाइन आपको लिखनी चाहिए। यहां नीचे आपको लिखा हुआ नजर आएगा फ्रॉम पाकिस्तान, आपके मुल्क का नाम नजर आएगा और मेंबर सिंस आपको उस महीने का नाम नजर आएगा और उस साल का नाम नजर आएगा जब आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी। अब यहां पर देखें सबसे नीचे लिखा हुआ है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो नॉर्मली आप यहां पर अपनी मर्जी का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप आई एम ए फ्रीलांसर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे विच इंडस्ट्री डज अ वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग्स टू। अब यहां पर आपने लिखना है कि आप किस बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग हैं तो उस तरह से कुछ सिलेक्ट करेंगे। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो उस तरह का कुछ सिलेक्ट करेंगे। बेशुमार आपके सामने शोबे होंगे, आप इसमें से अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखें बहुत लंबी एक लिस्ट होगी। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेहतरीन होता है कि वो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पीआर को सिलेक्ट कर लें। ये अच्छा ऑप्शन होता है और इसकी रेंज में बड़ा वसी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। चेंजेस सेव हो जाएंगी। अगर आप इस पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको मजीद ऑप्शंस नजर आएंगे। यहां पर देखें अर्न बैज वगैरह है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे है डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन को एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहां हमने बताना होता है कि आप किस किस्म के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को किस तरह डील करना चाहते हैं और क्या आप हैं। आपने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, अपने बारे में बताना होता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखने की बजाय मैंने पहले से टाइप की हुई है ताकि टाइम बच सके। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा और आप अपनी मर्जी से अपने मुताबिक उसको टाइप कर सकते हैं। ये देखें डिस्क्रिप्शन मैंने पेस्ट कर दी है। आप यहाँ से इसको आराम से वीडियो को बेशक पॉज करके देख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि हम लोग जो हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं और उसके बाद आप अपडेट पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा नीचे मजीद जाएंगे, यहाँ पर है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस आपको इंग्लिश मस्ट ऐड करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, आप इस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लेवल जो है आप फ्लुएंट पे करें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि दूसरे आपको हेजिटेशन महसूस ना करें कांटेक्ट करते हुए। इसके बाद अगर आप और कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ उर्दू कर देता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज में यहाँ लिखें उर्दू, लिखा हुआ आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर उसकी फ्लुएंसी जो है वो भी फ्लुएंट करके ऐड कर दें। तो जितनी आप लैंग्वेजेस चाहें यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है लिंक्ड अकाउंट्स। बहुत से लोग यहाँ पर अकाउंट लिंक नहीं करते हैं, जो गलती है, जो बाद में फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो अकाउंट आप जितने यहाँ पर हैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट लिंक करें, लेकिन 2-3 तो कम से कम आपको करने चाहिए। मैं फिलहाल एक अकाउंट गूगल का लिंक करता हूँ। गूगल पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको लिस्ट आ जाएगी अकाउंट्स की। आप वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने क्रिएट किया था
थोड़ी देर बाद वहाँ पर आपको लॉगिन होना भी ज़रूरी है और यहाँ अलाउ कर दें। अब आपका अकाउंट जो है वो यहाँ देखें लिंक हो गया है। तो ये है अकाउंट लिंक करने का तरीका। उसके बाद है स्किल्स। आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स के बारे में बताना पड़ता है, यानी आप किस किस्म के स्किल्स रखते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पर देखें लिखते हैं आप लोगो, तो यहाँ आपको हिंट भी दे देता है लोगो डिज़ाइन। ये देखें आप क्लिक कर दें। इसी तरह आप इस पर एक्सपीरियंस लेवल जो है आप एक्सपर्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ये मैं 3-4 जो है वो करता हूँ। ये आपको सजेशंस भी दे रहा है। अडोब फोटोशॉप लेवल एक्सपर्ट ऐड। उसके बाद फोटो एडिटिंग लेवल एक्सपर्ट और ऐड। मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। आप इसके अलावा भी अडोब इलस्ट्रेटर और लेवल एक्सपर्ट और ऐड। आप अपनी मर्जी से यहाँ जितनी स्किल्स चाहें वो ऐड करें, लेकिन कम से कम 4-5 आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद है जी एजुकेशन। एजुकेशन आप ऐड करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की या स्कूल लेवल की या जो भी आपकी एजुकेशन है, वहाँ ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे एक दफ़ा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक जो लेटेस्ट डिग्री है वो ऐड कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको करिएगा। पहले सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे। हम सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया पंजाब यूनिवर्सिटी। टाइटल आप देखेंगे आपने क्या किया हुआ है। जैसे कि मैं फर्ज करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर MSc और किस सब्जेक्ट में है। जैसे यहाँ पर मैं फर्ज करें फाइन आर्ट्स कर देता हूँ या मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स कर देता हूँ। जो आपकी एजुकेशन है अब वो आप लिखिएगा। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्ज करते हैं यहाँ पर 2002 कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। इस तरह अगर आपकी और कोई एजुकेशन है तो वो भी आप ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है तो वो भी ऐड न्यू पे आप क्लिक करके बिल्कुल इसी तरह ऐड करेंगे। ये आपकी प्रोफाइल जो है वो बेसिक जो है वो तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा आप दोबारा से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू गिग। अब गिग क्या होती है, गिग कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे उसकी रैंकिंग करते हैं, कैसे उसमें से कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करके लगाने होते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपकी राय की रोशनी में इस वीडियोस को मज़ीद बेहतर भी करेंगे और आपके क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे। दोस्तों गुज़िश्ता वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम फाइवर पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि जब हम नया अकाउंट क्रिएट कर चुके हों तो हम सेलर कैसे बन सकते हैं। तमाम वो दोस्त जिन्होंने अभी तक फाइवर पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया, बेहतर है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप फाइवर पर अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह हम फाइवर पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब हम लॉगिन होंगे तो हम सेलर कैसे बन सकते हैं, यानी अपनी जो सर्विसेज हैं वो फाइवर पर कैसे सेल आउट कर सकते हैं और कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जब आप फाइवर पर सबसे पहले लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन आ रही होगी। अगर इस किस्म की स्क्रीन ना आए तो आप अपनी ये राइट साइड पर अपर राइट साइड पे आइकॉन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो आपके सामने इस किस्म की स्क्रीन होगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखें सामने नजर आएगा स्टार्ट सेलिंग का एक ऑप्शन नजर आएगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ। आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन नमूदार होगी। यहाँ पर एक बटन है बिकम एज सेलर, इस पर एक दफ़ा आप दोबारा क्लिक कर दें। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने ये दूसरी स्क्रीन होगी। यहाँ इस स्क्रीन पे दोस्तों आपको 3 मेन ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन में आपको सिखाएगा कि आपने कैसे कंटिन्यू करना है और क्या आपने करना होता है। ये सारी की सारी वीडियोस में भी होती हैं और आपको हेल्प देता है। इसके लिए आपको सीखने के लिए सबसे पहले आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है और दूसरी मालूमात जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप दोबारा एक दफ़ा कंटिन्यू पे क्लिक करें, फिर जो मालूमात आएंगी अगर आप चाहें तो वो भी पढ़ें। जब वो पढ़ चुके हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करें
उसके बाद दोस्तों यहाँ ये स्क्रीन आएगी। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। यहाँ नाम अपना ओरिजिनल देंगे, क्योंकि इसी नाम से फिर पैसे आएंगे जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ जो आपका ओरिजिनल नाम है वो देंगे। यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, नाम टाइप करने के बाद अगर आप कोई और तब्दीली करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ और मांगेगा। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जल्दी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। योर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्यूपेशन आप क्या देना चाहते हैं। जो आपका दिल चाहता है दे दें। अगर आप प्रोग्रामिंग के हवाले से कुछ नॉलेज रखते हैं तो इधर दे दें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो यहाँ कर दें। डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ कर दें। तो जो आप यहाँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से चूँकि बात कर रहा हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, तो नीचे ऑप्शंस देगा। यहाँ से आप 2 से लेके 5 ऑप्शन तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं ये फ्लायर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह लोगो डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं वो करें आप अपने हिसाब से। बैनर ऐड को ले लेते हैं हम। इसके अलावा फोटोशॉप एडिटिंग और वेक्टर ट्रेसिंग, ये मैं तकरीबन 5 मैंने पूरे कर लिए हैं। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ स्किल्स हैं। जो जो स्किल्स आप समझते हैं किस लेवल की हैं वो आप लगा दें। ये जो आपने चीज़ों पर सेलेक्ट की थी वहाँ पर हैं, तो आप वहाँ पर एक्सपर्ट लेवल को सिलेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, पहले से भी सिलेक्ट की हुई हैं। इसके बाद अगर आपने एजुकेशन मजीद ऐड करनी है जो हमने लास्ट टाइम ऐड की थी, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट अगर आपकी पर्सनल है तो वो भी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर उसने कहा मेक श्योर यू हैव एडिट द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 to 5 years ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी देना है। यहाँ पर देखें, फर्ज करते हैं हम यहाँ पर, चूँकि मेरा तो कुछ काफ़ी सालों से है तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2000 से है तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा जो आपको सूट करता है। तो 2000 से लेके 2021 तक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब क्या है, लिंक्ड अकाउंट्स। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम गूगल का अकाउंट लिंक किया था। अगर आप चाहें तो फेसबुक का, ट्विटर का अकाउंट भी अपना लिंक कर दें या कनेक्ट कर दें। लेकिन इसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर देखें, आपसे पूछ रहा है सिक्योरिटी के लिए अपना ईमेल दें। लेकिन हमारा ईमेल उस वक्त ही वेरीफाई हो गया था जो हमने पिछली वीडियो में अकाउंट किया था, तो उसमें हमने वेरीफाई करवाया था। यहाँ पर हमारा वेरीफाइड लिखा हुआ है। जिनका वेरीफाई नहीं होगा यहाँ पर वो वेरीफाई करवा सकते हैं। अब है ऐड फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं अपना फ़ोन नंबर भी एंटर करता हूँ। यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे हम। कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। इसमें 0 आप नहीं डालेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, वेरीफाई बाय SMS या वेरीफाई बाय कॉल। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई बाय SMS पे क्लिक करता हूँ। अब आपके पास आपके फ़ोन पर एक कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ एंटर करना है। मैं देखता हूँ कि हमें क्या कोड मौसूल हुआ है। अब जो आपको कोड मौसूल होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद सबमिट कोड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका वो दुरुस्त हुआ तो वेरिफिकेशन कंप्लीट का मैसेज आएगा, आप ओके पे क्लिक करें। इस तरह अब आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐड करना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है कि अगर बाद में आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहें या कुछ और तब्दील करना चाहें तो फिर आपको इसकी मदद से वो करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने ध्यान से रखना होता है और उसका आंसर आपने याद रखना होता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पे क्लिक करें तो यहाँ बेशुमार क्वेश्चन हैं, जो आपका दिल चाहता है वो आप क्वेश्चन ले लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। ये नॉर्मली हर बंदे को याद होता है, तो यहाँ उसका आंसर लिख दीजिए। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। ये आपने भूलना नहीं है, कोशिश करें ये जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर है आप इसको किसी जगह लिख लें। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आप ओके पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। अब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखें, आप अकाउंट के सामने वेरीफाइड का नंबर आ चुका है और अब आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे एक दफ़ा और यहाँ जो मैसेज आएगा यहाँ पर एक दफ़ा फिर दोबारा फिनिश कर दें।
अब यहाँ पर ये जी आपकी गिग क्रिएट करने का स्टार्ट हो गया टाइम कि गिग कैसे क्रिएट करते हैं, गिग क्या होती है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको एक दफ़ा रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो गई है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गिग क्रिएट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गिग क्या होती है, उसे क्यों क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे ऐसी गिग क्रिएट कर सकते हैं कि वो रैंकिंग उसकी हाई आए और पहले पेज पर आपकी गिग नमूदार हो। इसके लिए इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक गिग क्रिएट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग का आगाज कर सकते हैं। आज की वीडियो इस लिहाज से भी अहम है कि गिग के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे कि गिग होती क्या है, उसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है और एक ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने शायद सुना हो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें फाइवर पर ऑर्डर्स नहीं मिलते। उसकी वजह ये होती है कि उनकी गिग जो है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती और वो बाकायदा सही तरीके से रिसर्च करके अपने गिग को नहीं बनाते, जिसकी वजह से चंद खामियां रह जाती हैं और फिर उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। आज उन तमाम खामियों का भी जिक्र करेंगे और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और आज हम बताएंगे कि आप गिग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम गिग क्रिएट करने का बाकायदा आगाज करें, मैं तमाम उन नए दोस्तों को बताना चाहता हूं कि गिग जो है वो आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे एक मार्केट होती है और उस मार्केट में आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शॉप या प्लेस लेते हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्ट वहां सेल आउट कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा बाजार है या मार्केट है, उसी तरह ये मार्केटिंग प्लेस है फ्रीलांसिंग की फाइवर। आप वहां पर कुछ प्लेस लेते हैं, कुछ जगह लेते हैं जहां पर आप अपनी शॉप बनाते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आप अपनी चीज़ों को रखते हैं ताकि जो बायर है यानी क्लाइंट है वो आपकी शॉप में से यानी गिग में से चीज़ें देखे और फिर आपको ऑर्डर प्लेस करे। अब शॉप आपको पता है, बाज़ शॉप्स ये होती हैं जो मेन जगह पर होती हैं और मेन लोकेशन पे होती हैं, उनको सेल्स ज़्यादा अच्छी होती है उनकी। और कुछ शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी गलियों में होती हैं और पिछली जगहों पे होती हैं, वहाँ पर सेल्स नहीं होती। क्या वजह है कि कुछ गिग्स जो हैं वो पहले सफ़े पे या दूसरे सफ़े पे आती हैं और कुछ बहुत पीछे चली जाती हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ देखेंगे कि ये उसका क्या वजूहात होती हैं कि हमारे गिग्स जो हैं वो रैंक क्यों नहीं होती और हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बाकायदा गौर से देखें और इसके आखिर पे अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल पैदा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आंसर भी करेंगे। अब हम चलेंगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि गिग कैसे बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर हमारे पास वही स्क्रीन है जो हमने पिछली वीडियो में अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद बनाई थी। अगर आपके पास ये स्क्रीन आ रही हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। शुरू में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप स्टार्ट सेलिंग पे भी क्लिक करें तो फिर आपको अपनी प्रोफाइल में से गुजरना पड़ेगा। चलिए मैं इसी में से कर देता हूँ। या यहाँ पर देखें ऊपर भी स्टार्ट सेलिंग का बटन होता है आपकी राइट साइड पे, चाहे उस पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने एक विंडो आएगी। ये वो जो आपकी प्रोफाइल थी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी वो जल्दी जल्दी में गुजर जाते हैं वहाँ से, तो वो आपको एक दफ़ा दिखाएगा। लेकिन जब आप एक गिग बना लेंगे फिर आपको इस प्रोसीजर में से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप यहाँ कंटिन्यू करते रहेंगे और कंटिन्यू करते करते आप आखिर पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैं सिर्फ कंटिन्यू करूँ और आखिर पे फिनिश आएगा। जब आप फिनिश करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी, यहाँ दोबारा फिनिश करेंगे और अब आपके सामने है नई गिग क्रिएट करने का टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम रुक गए हैं। पहले यहाँ ये लोग करते हैं कि फ़ौरन से पहले गिग क्रिएट कर देते हैं, जो उनका दिल चाहता है वो कर देते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना। आपने गिग क्रिएट करने के लिए पहले ये देखना है कि आपकी स्किल क्या है, आपके पास हुनर क्या है। क्या आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या आप डाटा एंट्री में जाना चाहते हैं या जो किसी शोबे में भी आप जाना चाहें। बहरहाल अपने आप को पहले वाज़ेह कर लें कि आप किस मकसद के लिए गिग बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ये करता हूँ, एक और विंडो खोलता हूँ और यहाँ पर फाइवर को ओपन कर लेता हूँ। रिसर्च क्या करनी है आपको? अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो डेफिनेटली आप लोगो डिज़ाइनिंग लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आप पहले बायर बन के, क्लाइंट बन के सर्च करें यहाँ पर लोगो डिज़ाइन और सर्च पर क्लिक करें
तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इस वक्त कितनी गिग्स हैं जो यही सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। यहाँ पर देखिए तकरीबन 1,37,255 लोग ऐसे हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। यानी आपसे पहले 1,37,000 से ज़ायद लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं और पहले से काम कर रहे हैं। तो आप बताएं आपकी जगह यहाँ कहाँ होगी, किस सफ़े पर आपकी गिग आएगी और आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा। लिहाजा अगर आप इस पर, यानी ये जो लोगो डिज़ाइन है इसको हम बोलते हैं टेक्निकली कीवर्ड, इसको बेस करके अपनी गिग बनाएंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी, सामने नहीं आएगी। यहाँ आपको समझना ये है कि सबसे पहले तो आपको एक ऐसे कीवर्ड की तलाश करनी है और वो एक नहीं करने होते, 5 करने होते हैं जिनमें कंपटीशन कम हो। यानी यहाँ पर ये देखना होता है कि यहाँ पर जो 1,37,000 तादाद आ गई है ये 2-3 हज़ार या 4 हज़ार तक आ जाए। आप उस मौजू पर गिग बनाएं ताकि आपकी बारी भी आ जाए और आपको ऑर्डर भी मिले। ऐसे कीवर्ड्स को कहते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स, जहाँ पर कम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और आपको डेफिनेटली फिर वहाँ पर मौका मिल जाता है अपनी गिग को रैंक करने का। अब लोगो डिज़ाइन ही है। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ, जैसे कि आप स्कूलों या कॉलेजेस में जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके पास रिजल्ट कार्ड होता है। अब उस रिजल्ट कार्ड को रिजल्ट कार्ड भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं और उसके बाद उसको मार्कशीट भी कहते हैं, कुछ डीएमसी लोग भी कहते हैं, यानी डिटेल मार्कशीट भी कहते हैं। चीज़ वही है। इसी तरह अगर आपके पास सनद होती है तो उसको सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यानी एक चीज़ को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है जिसका मतलब वही निकलता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम करेंगे लेकिन मुख्तलिफ नामों से, ताकि आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिल जाएं, आप उन पर अपने गिग्स बनाएं और आप रैंक हो जाएं। करेंगे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही। अब मैं बताने लगा हूँ, जब हमने लोगो डिज़ाइन लिखा तो इतने आपके पास आगे लोग 1,37,000 से ज़्यादा। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप गिग बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलने के चांस ना होने के बराबर हैं। अब हम क्या करें, अब हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और कीवर्ड्स लेते हैं। अब हम कुछ और लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोफेशनल लोगो, प्रोफेशनल लोगो, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर देखें अब 27,453 लोग रह गए। यानी कहाँ 1,37,000 थे और अब कहाँ पर 27,433 लोग सिर्फ रह गए। कंपटीशन कितना कम हो गया, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। हम इससे भी कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स तलाश करेंगे। उसी में आपको टाइम लगाना है, चाहे उसमें आप 2 घंटे लगाएं, 2 दिन लगाएं या 10 घंटे लगाएं, वो आपकी अपनी मेहनत है। जितनी मेहनत करके कम कंपटीशन वाले 5 कीवर्ड्स तलाश कर लेंगे उतना ही आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और उतनी ही आपकी गिग रैंक भी करेगी। तो आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बनाएंगे तो सही गिग, लेकिन पहले हम 5 अपने कीवर्ड्स तलाश कर लेंगे जो यहाँ पर हम लगाएंगे। आपको सजेशंस भी मिलती हैं यहाँ पर। ये देखें बिजनेस लोगो, लोगो डिज़ाइन, यूनिक लोगो, यहाँ पर भी आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यूनिक लोगो हम लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ देखें ये 20,000 पे कंपटीशन आ गया। इसका मतलब कम होता जा रहा है। अगर आपने ये देखना हो कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या हमारे जो साथी हैं उन्होंने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उनसे हेल्प ले लें। यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिन्होंने पहले से गिग्स बनाई होती हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी गिग पर, ये देखें बेशुमार गिग्स हैं, आप किसी पर भी एक पर भी क्लिक कर देंगे तो आपकी गिग वो सामने आ जाएगी। आप उसके एंड पे जाएं, बिल्कुल एंड पे, तो वहाँ पर आपको 5 ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। ये देखिए, इसने मॉडर्न लोगो, यूनिक लोगो डिज़ाइन, फ्लैट लोगो डिज़ाइन और बिजनेस लोगो डिज़ाइन ये किया हुआ है। जैसे ये लफ्ज़ है बिजनेस लोगो डिज़ाइन। अगर हम अपने फाइवर पर जाके यहाँ लिखते हैं बिजनेस लोगो डिज़ाइन, यहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको सामने लिखे हुए नजर आते हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर लें। तो अब यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर फिर 1,00,000 से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर आपको तलाश करने हैं ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन बहुत कम हो। तो यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैंने तकरीबन 2 दिन लगा के कुछ कीवर्ड्स सर्च किए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप उस तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल करके अपनी गिग रैंक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी लोगो रीडिज़ाइन। लोगो रीडिज़ाइन पर चेक करते हैं, सर्च करते हैं तो देखें
सिर्फ 2259 बंदे। अब यहाँ पर बात जो समझाने वाली है, जो किसी वीडियो में आपको नहीं समझाई जाती, यही राज की बात है कि ये कीवर्ड तलाश करना ही सारा काम है। जब आप कीवर्ड कामयाबी से तलाश कर लेंगे तो फिर जो है आपको गिग बनाने में सहूलत भी मिलेगी और आपकी गिग अर्निंग भी करेगी। ये काम सारा कीवर्ड्स का है। तो यहाँ पहला कीवर्ड जो है वो यहाँ पे है लोगो रीडिज़ाइन। आप इसको किसी खास सफ़े पे नोट कर लें कि लोगो रीडिज़ाइन के इतने लोग जो हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत कंपटीशन कम है, आपको चांस है कि जल्द से जल्द ऑर्डर मिले। इसी तरह अगर हम यहाँ लिखते हैं एडिट लोगो, तो यहाँ देखें सिर्फ 988 एडिट लोगो पर 988 लोगों की सर्विसेज हैं। यहाँ पर आपको जंप करके आगे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कीवर्ड हम लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। ये मैंने तलाश करके रखे हुए हैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखें रीकलर लोगो, तो यहाँ देखें सिर्फ 88। यही सारा काम है कि आप तलाश करें वो सर्विसेज जहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल थोड़ा है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सोच समझ के काम करना पड़ेगा, दूसरी गिग से हेल्प लेनी पड़ेगी और ऐसी चीज़ें निकालें, ऐसे कीवर्ड्स 5 निकाल लें जिसके ज़रिए आप अपनी गिग रैंक कर सकें। तो ये देखें, तो मैंने 5 निकाल के रख लिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिनमें कंपटीशन बहुत थोड़ा था। अब मैं इसको बंद करता हूं। अब दोबारा हम अपनी गिग की तरफ आएंगे। अब गिग हमने क्रिएट कैसे करनी है। अब गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आता है गिग टाइटल। अब गिग टाइटल में क्या है कि यहाँ पर लिखा होता है आई विल डू समथिंग, जो भी आप करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ सोचे समझे बगैर नहीं लिखना आपने ये काम करना है। वो जो 5 की, ये बात बड़ा गौर से आपने सुननी है, जो 5 कीवर्ड्स आपने निकाल के रखे हुए हैं आपने उनको 3 जगहों पे इस्तेमाल करना है। नंबर 1 टैग्स में, नंबर 2 टाइटल में, गिग के टाइटल में, और आगे गिग की डिस्क्रिप्शन आएगी उसमें भी आपने उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, आप उसको देखते जाइएगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और हम आपको काम की बातें ही बता सकें। तो यहाँ पर आई विल नहीं लिखना आपने, आई विल खुद ब खुद लिखा जाएगा, आगे आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ कर दिया रीडिज़ाइन, एडिट और मॉडिफाई, और उसके बाद रिकलर वेक्टराइज योर लोगो। यहाँ बिल्कुल छोटा कर दिया, आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जितना टाइटल आप छोटा रखेंगे उतना ही वो अच्छा लगेगा देखने वाले को। मैंने इतना उसको कर दिया। अब यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन कंप्यूटर आपके टाइटल को देखते हुए खुद ब खुद कैटेगरीज डिसाइड कर देता है। यहाँ पर देखें 3 कैटेगरीज आ रही हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वेक्टर ट्रेसिंग, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरीज और यहाँ से सब कैटेगरीज। लेकिन अगर आप चाहें जो कंप्यूटर ने सजेस्टेड की हैं आपको, आप उनमें से ही ले सकते हैं। यहाँ पर एक और टिप जो प्रोफेशनल टिप है, प्रो टिप है, और बहुत ही कम लोगों को पता है और लोग बताते भी नहीं हैं। जब आप एक गिग क्रिएट कर लेंगे किसी एक कैटेगरी में, तो प्लीज़ ऐसी ही गिग बाकी 2 कैटेगरीज में भी, जो 3 आपको नज़र आ रही हैं, उनमें भी ऐसी ही गिग जो है वो डालें। लेकिन याद रखना है उसका थंबनेल मुख्तलिफ हो, उसका टाइटल मुख्तलिफ हो और उसकी डिस्क्रिप्शन में फ़र्क हो। आप जो कीवर्ड्स हैं वो वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तीनों में गिग आप बना के डालेंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर्स आएंगे। आप इसको करके देखें। तो मैं पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, इस पर क्लिक किया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे स्टाइल, ये किस किस्म का आप लोगो जो है वो बना के दे सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार है, मैं यहाँ से वर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ, और अगर आप इसमें से कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे यहाँ पर है फाइल फॉर्मेट, आप इस पर क्लिक करें कि किस किस्म की फाइल फॉर्मेट आप दे सकते हैं। आप इन सबको सिलेक्ट कर दें। ये देखें, यहाँ याद रखने की बात एक और भी है, मैक्सिमम सर्विसेज दें कम रेट में, क्योंकि आप नए हैं। जब आप कम रेट में मैक्सिमम सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली अर्न करेंगे। जब आप लिख लें तो यहाँ पर आप टैग्स लिखेंगे। अब टैग्स आपने कौन से डालने हैं, जो 5 टैग हमने डिसाइड किए थे वो हम डालेंगे। अब मैं बारी बारी उनको यहाँ पर लिखता हूँ। ये 5 टैग्स हमने डाल दिए, और सबसे जो मेन टैग था वो हमारा था लोगो डिज़ाइन, जो अपने सबसे शुरू में रखना है। ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ प्राइसिंग आ जाएगी कि आप प्राइस क्या रखना चाहते हैं। अगर आप एक ही पैकेज देना चाहते हैं
तो यहाँ पर ये देखिए बटन है, इसको ऑफ कर दें तो आपके पास एक स्टैंडर्ड पैकेज आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा पैकेज रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें तो आप 3 पैकेज रख सकते हैं। तो जो आपकी मर्ज़ी है वो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 पैकेज रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर पैकेज का नाम लिखना है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ सिल्वर। जो आपका नाम दिल चाहता लिख लें, आपको यह समझ लें, बेसिक लिख लें, एडवांस लिख लें, और डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम तो यहाँ हम आपका लोगो डिज़ाइन करेंगे और आपको 2 सैंपल प्रोवाइड करेंगे। डिलीवरी टाइम जो है वो आप 1 डे रखें, क्योंकि ये ज़रूरी है। कुछ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो तलाश करते हैं कि कौन से ऐसे गिग रखने वाले लोग हैं जो 1 डे में डिलीवरी करते हैं, तो 1 डे डिलीवरी रखें। उसके बाद है रिवीजन्स ये होती हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहता है इसको तब्दील कर दें, मुझे ये पसंद नहीं है, आप उसको तब्दील करके देते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा। तो यहाँ पर हम रिवीजन्स रखेंगे शुरू में 1 2 3 जितनी मर्जी रख सकते हैं, लेकिन सबसे नीचे पर आपको नज़र आएगा अनलिमिटेड। शुरू में आप इसको अनलिमिटेड रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें। ये भी एक पॉइंट है, कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कि आप कितने उसके डिज़ाइन देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको फ़िलहाल यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। सोर्स फाइल देना चाहते हैं तो क्लिक कर दें, ये सारे क्लिक कर दें। मैं तो आपको ये कहूँगा ताकि आप को प्रॉब्लम ना आए, स्टेशनरी डिज़ाइन ना दें, हाई रेजोल्यूशन का दें, ट्रांसपेरेंसी वाला भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया किट नहीं देते, वेक्टर फाइल दे देते हैं। अब प्राइस इसकी आप जितनी चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर $5 रखता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक पैकेज है हमारा। इसके अलावा इसमें ये है अब डिलीवरी टाइम आप इसका बेशक 1 डे रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, या 2 डे रख लें। मैं इसको 2 डे रख रहा हूँ। रिव्यू यहाँ भी आप अनलिमिटेड दें, यहाँ पर अनलिमिटेड दे दें। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स जो हैं वो आप पहले 2 रखा था, अब आप बेशक इसको 3 कर दें। इसके बाद जो फाइल्स हैं वो सारी यही वाली सिलेक्ट कर लें जो आप देना चाहते हैं। अब इसका रेट जो है वो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं $10। और इसी तरह इसका नाम जो था ऊपर मैं भूल गया, उस नाम जो हम इसका गोल्ड रख देते हैं। और आखिरी जो है इसका नाम हम रख देते हैं डायमंड। और इसमें हम लिख देते हैं जी डिलीवरी टाइम। आप इसका बढ़ा दें क्योंकि ज़्यादा काम है इसमें। 3 डेज़ कर लें, 5 डेज़ कर लें। रिवीजन इसमें भी आप अनलिमिटेड दें ताकि कस्टमर जो है वो खुश हो। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड में आप 5 कर दें। इसके अलावा इसमें फिर जो जो आप ऑप्शन देना चाहते हैं वो भी दें। इसमें 3D मॉकअप भी दे दें। इसके अलावा स्टेशनरी डिज़ाइन का अगर देना चाहते हैं वो भी दे दें, और वेक्टर फाइल भी दे दें, और कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और इसका आप रख लें यहाँ पर $20। तो आप अपनी मर्ज़ी से प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शुरू में बिल्कुल उसको थोड़ा रखें। इसके अलावा नीचे होती हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज, जैसे कि बेसिक में आई विल डू इन, कुछ आप एक्स्ट्रा सर्विस देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डेज कम करना चाहते हैं या कुछ चीज़, तो वह यहाँ पर वो भी मेंशन आप कर सकते हैं। एडिशनल रिविजन्स की यहाँ ज़रूरत नहीं, ये टिक हुआ है, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज आएगा आपके सामने। अब इस पेज पर गिग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, यानी गिग की डिस्क्रिप्शन। गिग की डिस्क्रिप्शन वो पार्ट होता है कि जिसको देखकर क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है। ये भी आपने सोच समझ के लिखनी होती है, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखनी है। अगर आप इंग्लिश आपकी वीक है तो आपको मैं 2 सजेशंस दूंगा, या तो आप किसी रिलेटिव से या किसी जानने वाले से अच्छी सी इसकी लिखवा लें डिस्क्रिप्शन, या आप हेल्प लें अपने किसी भी दूसरे गिग से जो इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट मत करें। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो आप उसको हेल्प लेके अपने अल्फाज में रीफ्रेज कर लें और यहाँ पर लिख दें। तो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए थे 5, जिनका जिक्र हमने टाइटल में भी किया था, उनका जिक्र यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में होना ज़रूरी है। फिर आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ जल्दी से लिख कर कॉपी की हुई है और वहाँ पेस्ट कर दूंगा। आप उसको देख भी सकते हैं और अपनी मर्जी की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके आप इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ हल्का सा, आप इसको देख लीजिएगा शुरू से कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। पहले मैंने ग्रीटिंग्स लिखी हैं, फिर मैंने अपने सर्विसेज बताई हुई हैं,
और फिर यहाँ लिखा है कि वाई मी, यानी आप मुझे क्यों सेलेक्ट करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह यहाँ पर वाई मी को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ और हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ से। तो आप अपनी मर्जी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद जी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन डालना चाहते हैं कि जिसके आंसर आप दे दें ताकि वो आपको समझ सके, क्लाइंट आपको समझ सके कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या देना चाहते हैं, और उसके जो सवालात हैं आप उसके आंसर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड क्वेश्चन के जरिए आप अपने मर्जी के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और उसके आंसर दे सकते हैं ताकि क्लाइंट को हेल्प मिले। उसके बाद आप इसको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये वाला पेज आएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको बताना है कि जब आपको ऑर्डर प्लेस करे बायर तो आपको उससे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मसलन अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो जाहिर है आप उससे कलर स्कीम पूछेंगे, या अगर आप उसका लोगो रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसे कहेंगे मुझे पुराना लोगो दे दे, या अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप उसे कहेंगे लॉगिन एडमिन और पासवर्ड दे दे। तो यहाँ जो चीज़ आपको चाहिए होगी आप यहाँ पर उसको पूछेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके आप मजीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ लाइन छोटी सी टाइप कर देता हूँ, कुछ भी आप लिखें, मैंने छोटी सी एक लाइन लिख दी है। जितना आप लंबा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं लिख दें, 400 कैरेक्टर्स तक आपको अलाउ होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड पर आप क्लिक कर सकते हैं। एक दफ़ा हम ऐड पे क्लिक करेंगे और ये क्वेश्चन ऐड हो गया। उसके बाद अगर हम मजीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ऐड एंड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपकी गिग तो बन चुकी है, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप अपनी गिग की इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल सकते हैं ताकि जो सामने पेज पर आए तो वीडियो से देख लेंगे क्लाइंट के आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर आपके पास वीडियो है तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है। इसके अलावा आप पिक्चर भी डाल सकते हैं और आपके पास 3 पिक्चर्स अलाउ होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये पिक्चर्स जो हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में हो सकती हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर खुद हैं तो आप फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रॉ में आप इसको बना सकते हैं। और इसका साइज़ जो है वो होना चाहिए, ये जो वाइड है वो 550 पिक्सल होना चाहिए और उसकी हाइट जो है 370 पिक्सल्स होनी चाहिए। वो बना लें, अदरवाइज आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, मैं क्लिक करता हूँ गूगल पे जाके, तो यहाँ पर आप लिखें रीडिज़ाइन लोगो, आप एंटर करें और यहाँ पिक्चर पे क्लिक करें तो आपके सामने बेशुमार आइडियाज़ आ जाएंगे। आप इनसे आइडियाज़ लेके भी बना सकते हैं अपनी गिग की जो मेन टाइटल है। बहरहाल मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा बना के रखा हुआ है, उस पर मैं क्लिक करके उसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ से मैं फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपकी जो फ़ाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर मज़ीद अगर कोई अपने सैंपल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप पीडीएफ में कोई चीज़ डालना चाहें सैम्पलिंग के तौर पे वो भी डाल सकते हैं। और नीचे आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप आखिर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा कि आपने इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं और आपको चीज़ गलत नहीं करेंगे। आप इसको डिक्लेयर करके क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो गिग है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और इस पर आखिर पे एक दफ़ा शुरू में पूछ लेगा कि अगर आप यूएस पर्सन हैं तो टैक्सेस वगैरह के लिए पूछता है, तो आप शुरू में एक दफ़ा कर दें नो, तो आपसे ये आइंदा नहीं पूछेगा। सेव कर दें, क्लोज, ये पहली दफ़े ही सिर्फ पूछेगा। और उसके बाद पब्लिश गिग का बटन आएगा, आप उस पर एक दफ़ा ये देखें क्लिक कर दें पब्लिश गिग के बटन पर, तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अब आपने इसको देखना कैसे है, आप डैशबोर्ड पे जाइए। ये आपका डैशबोर्ड है जिसमें आपकी मज़ीद डिटेल्स होती हैं कि आपको मैसेजेस होंगे तो यहाँ पर आएंगे, आपके ऑर्डर्स होंगे तो यहाँ पर आएंगे, एनालिटिक यहाँ पे आएगा, अर्निंग आपकी यहाँ पे आएगी। लेकिन गिग्स का भी एक ऑप्शन है, ये देखें, अगर आप गिग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जितनी गिग्स आपने क्रिएट की होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर देखें आपको गिग एक नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिएगा लोड हो रही है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक गिग नज़र आ रही है जो यहाँ पर हमने अभी बनाई है। चूंकि इसमें अकाउंट में नया है, हमने एक ही गिग बनाई है जो भी आपको बना के दिखाई है, तो फिर यहाँ पर एक ही गिग नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक्टिव में देखें 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपकी गिग 1 जो है वो एक्टिव है।
तो इस तरह अगर आप नई गिग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ देखें क्रिएट अ न्यू गिग लिखा है, तो यहाँ से आप नई गिग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। आखिर पर मैं वो जो टिप्स थी वो आपको रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। सबसे पहले गिग बनाने के लिए जरूरी है कि 5 कीवर्ड की रिसर्च करें, चाहे आपको कितना ही टाइम क्यों ना लगे। फिर उन 5 कीवर्ड्स को आप गिग के टाइटल में भी इस्तेमाल करें, टैग्स वाले पोर्शन में भी इस्तेमाल करें, और गिग के जो पोर्शन है डिस्क्रिप्शन वाला उसमें भी लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह ताला अर्निंग करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब लोग अर्निंग करना चाहते हैं फाइवर पर, जिसके ज़रिए आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन चंद एक ऐसी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप फाइवर पर नए हैं या पुराने हैं, अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन माने फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, और बहुत से अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। अब ये अकाउंट जब ब्लॉक हो जाए फिर आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, अकाउंट आपका रिस्टोर नहीं होगा और फिर आप फाइवर पर अर्निंग नहीं कर सकेंगे। लिहाजा एक तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी बातों का ख्याल रखेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, और आज इस वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आप उसको किस तरह फिर दोबारा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं फाइवर पे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अपनी गिग जो है वो यूनिक नहीं रखते। आपकी गिग जो है वो यूनिक होनी चाहिए। बहुत से लोग जो नए हैं ख़ास तौर पे वो ये करते हैं कि दूसरों लोगों की गिग से आइडियाज़ लेते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेते हैं और टाइटल को भी कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। हाँ, आप दूसरों की गिग से आइडियाज़ ज़रूर लें, अपने आइडियाज़ लेके उनसे नई चीज़ें क्रिएट करें, उनके कुछ अल्फाज यूज़ कर लें, लेकिन एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी गिग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने अपनी गिग का जो टाइटल थंबनेल है अगर वो आपने गूगल से उठाया तो भी आपकी गिग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बल्कि अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हैं तो अपनी गिग का थंबनेल खुद बनाएं, खुद डिज़ाइन करें, चाहे वो फोटोशॉप में करें, इलस्ट्रेटर में करें, या अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आज की वेबसाइट में मैं आपको बता सकता हूं कि आप गिग का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। और ना सिर्फ गिग का थंबनेल बना सकते हैं बल्कि उससे बहुत सा काम लेके आप फाइवर पे अर्निंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आज एक आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ, वो है www.canva.com। इस वेबसाइट में क्या क्या आप कर सकते हैं ये वेबसाइट की स्क्रीन पर आपको शक्ल नज़र आ रही है। जब आप गूगल पर canva.com लिखेंगे तो इस किस्म की वेबसाइट होगी। इसमें बहुत से टेम्पलेट्स हैं, प्री डिज़ाइन चीज़ें हैं जिनको आप बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, गूगल से अपना थंबनेल लेते हैं और लगा देते हैं। अगर वो थंबनेल आप इस तरह यूज़ करेंगे तो अब फाइवर का एल्गोरिदम ऐसा है वो उसको ट्रेस कर लेगा और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो आप कैनवा में जाके अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। इसी तरह वीडियोस जो हैं यहाँ फ्री हैं काफ़ी सारी, उनके क्लिप्स ले सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोगोज़ के आइडियाज़ आपको यहाँ से मिलेंगे। आप पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसी तरह फेसबुक के कवर पेज और बेशुमार चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट का विजिट ज़रूर करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपकी गिग जो है वो यूनिक होनी चाहिए, किसी से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि अवॉइड स्पैम मैसेजिंग। जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है या क्लाइंट जो है आपसे राब्ता करता है तो हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो बार बार मैसेज करके क्लाइंट को तंग करते हैं। अगर क्लाइंट ने जवाब देने में थोड़ा देर कर दी तो आपको वो बार बार कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मुझे आंसर क्यों नहीं करें, प्लीज़ मुझे आंसर करें। और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि क्लाइंट बाजू का तंग आ जाता है। और इन चीज़ों को कहते हैं अगर आपने 10-15 उसको मैसेजेस कर दिए और उसने रिप्लाई नहीं किया तो क्लाइंट तंग आ जाएगा और ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। और एक नुकसान ये भी होगा, अगर उसने रिपोर्ट कर दिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए मैसेज ध्यान से करें, जितनी ज़रूरत है उतने करें, उसको रिमाइंडर भेज दें, लेकिन एक लंबी कतार मैसेजेस की या वॉइस मैसेजेस की या कुछ इस तरह से वो मत करें। इस तरह करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इसी तरह फाइवर आपको आउटसाइड कम्युनिकेशन की इजाज़त नहीं देता। अगर आप किसी क्लाइंट को आउटसाइड कम्युनिकेशन की ऑफ़र करें
या अपना कोई ईमेल दें, अपना फ़ोन नंबर दें या उससे मांगे, तो डेफिनेटली आप ट्रैक हो जाएंगे और फाइवर जो है आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। फिर आप उसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझेगा कि ये जो क्लाइंट है ये फाइवर से बाहर लेके जाया जा रहा है। तो अगर आपने सही तरीके से अर्निंग करनी है तो आपने आउटसाइड कम्युनिकेशन नहीं करनी, बल्कि फाइवर के अंदर जो मैसेजेस के फैसिलिटीज़ हैं उसी को इस्तेमाल करना है और उसी के अंदर आपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बाज़ औक़ात आप क्लाइंट को ये कहते हैं कि मुझे आउटसाइड पर पेमेंट कर दे, या क्लाइंट भी आपको ऑफर कर सकता है कि आप मुझसे फाइवर पे पेमेंट ना लो बल्कि बाहर किसी और तरीके से ले लो। उसकी वजह यह है कि जब आप अर्निंग करते हैं तो आपका 20% जो है सेलर की तरफ से और 20% बायर की तरफ से फाइवर को जाता है। तो कुछ लोग लालच में आ जाते हैं और क्या होता है कि वो आउटसाइड पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और ट्रेस हो जाता है, तो आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ऑफ़र करता भी है तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, और आप खुद तो ऐसा करने का बिल्कुल ही मत कहें। बाज़ लोग जो होते हैं वो कहते हैं मैं बहुत सियाना हूँ और वाइज हूँ और अक्लमंद हूँ, तो वो क्या करते हैं किसी तरीके से अपनी जिप फाइल में या अपनी किसी इमेज में या किसी और तरीके से वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे को सेंड करते हैं। लेकिन आप कोई भी तरीका इख्तियार कर लें, आप फाइबर का जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि आपकी फ़ाइल के अंदर चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, चाहे वो आपकी तस्वीर हो, जिप फाइल हो, तो वो ट्रेस कर लेगा कि आपने आउटसाइड पेमेंट का कहा है या रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की है। तो ये कतन जो है नहीं करना आपने। अगर ये करेंगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह आपने किसी क्लाइंट के साथ हार्श नहीं होना। अगर आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आई तो आपने उसको हार्श होकर जवाब नहीं देना। अगर आप हार्श हो जाएंगे और क्लाइंट आपकी रिपोर्ट करेगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक। ये भी हो सकता है कि आपको एक दफ़ा वार्निंग मिले, लेकिन ये भी हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए। हाँ, अगर आपके साथ कोई हार्श होता है तो आप सिंपल ये करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और फाइवर की हेल्पलाइन पर या जो सपोर्ट है टीम है उसको आगाह करें। वो उस जो बायर है उसको ब्लॉक कर देगी और उसको बैन कर देगी, ना कि आपके अकाउंट को। इसलिए आपने हार्श बिल्कुल नहीं होना, पोलाइट रहना है और बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है, क्योंकि अगर आप पोलाइट नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क का इमेज भी जो है ख़राब होगा। नेक्स्ट जो अहम पॉइंट वो ये है कि आपने जब ऑर्डर डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को तो वो पार्शल डिलीवर नहीं करना, बल्कि तमाम की तमाम फाइल्स इकट्ठी डिलीवर करनी है। अगर आप बाई पार्ट्स डिलीवर करेंगे तो बाज़ औक़ात क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो आपकी कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, या मुझे कंप्लीट ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, या मुझे पार्शल ऑर्डर डिलीवर हुआ है, लिहाजा मैं पेमेंट नहीं करूंगा। इसलिए जब भी आपने ऑर्डर डिलीवर करना है तो पूरी की पूरी फाइल्स इकट्ठी एक ही वक्त में भेजनी है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सैंपल्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसको सैंपल्स प्रोवाइड करें। उसके बाद पूछें कि अगर आप मेरे काम से मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो क्या मैं आपको ऑर्डर डिलीवर कर दूं। अगर वो कहता है डिलीवर कर दें तो अपने तमाम की तमाम फाइल्स एक ही ट्रांजैक्शन में या एक ही वक्त में डिलीवर करें। उससे ये होगा कि आप पर किसी किस्म का बोझ नहीं होगा और क्लाइंट आपको रिपोर्ट करके आपकी पेमेंट नहीं खा सकेगा। लेकिन अगर आपने पार्शियल डिलीवरी की और रिपोर्ट हुई तो बाज़ वजूहात की बिना पर आपको वार्निंग भी मिल सकती है और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अपने क्लाइंट से उसकी पर्सनल डिटेल्स मत मांगे। मतलब उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इस किस्म की डिटेल्स जो है वो आप बिल्कुल मत मांगें। अगर आपने डिटेल हासिल की तो फाइवर ये समझेगा कि आप आउटसाइड ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या बाहर पैसे लेना चाहते हैं या उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको बाज़ औक़ात उसके लोगो की ज़रूरत होती है, ईमेल की ज़रूरत होती है, या यूआरएल की ज़रूरत होती है। जैसे आप वेब डेवलपर हैं तो आपको यूआरएल की ज़रूरत होगी, उसके ईमेल की ज़रूरत होगी, या उसकी वेबसाइट पे लगाने के लिए उसके फ़ोन नंबर और एड्रेस की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आप मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जो आप गिग बनाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए आपको ईमेल और पर्सनल डिटेल्स की ज़रूरत होगी। तो लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आप उससे डिटेल्स लेते हैं तो फाइवर भी अंडरस्टैंड करेगा कि आपने ये जो डिटेल्स हासिल की हैं वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए हासिल की हैं, तो फिर आपके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर पर जिसका पर्सनल डिटेल्स से कोई लेना देना नहीं है, तो आप पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत अहम है कि आपने क्लाइंट के साथ बातचीत करते हुए, मैसेजेस करते हुए कभी भी किसी सूरत में, इसको बल्कि जहन में बिठा लें, किसी भी सूरत में किसी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, उसका नाम यूज़ नहीं करना। मसलन कहीं आप अपवर्क नहीं लिखेंगे, फाइवर के अलावा किसी किस्म का जो freelancing.com है उसका जिक्र नहीं करेंगे, पीपल पर आवर का जिक्र नहीं करेंगे, guru.com या कोई और वेबसाइट जो आप समझते हैं कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है उसका आप जिक्र नहीं करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। जब आप जिक्र करेंगे तो फाइवर ये तस्वर करेगा कि आप अपने क्लाइंट को किसी और मार्केट प्लेस को लेके जा रहे हैं और किसी और मार्केट प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं। लिहाजा ये बिल्कुल आपने ज़हन नशीन करना है कि जब भी आप मैसेज करें किसी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस का नाम इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। और इसके अलावा एक अहम चीज़ है, एक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है कि बाज़ औक़ात लोग एक ऑर्डर जो है वो लेते हैं और किसी और से कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं। इस अमल को कहते हैं आउटसोर्सिंग। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये काम आपने फाइवर से ऑर्डर लेकर फाइवर पर ही नहीं करना। हाँ, आप ये हो सकता है कि आप फाइवर से ऑर्डर्स लें और किसी और मार्केट प्लेस पर उसको प्लेस करके काम करवा सकते हैं, या फेसबुक पर बहुत से ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ से आप कोई बंदा एक्सपर्ट तलाश करके वो काम ले सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं फाइवर पे। लेकिन अगर आपने फाइवर से काम लिया या आपको ऑर्डर मिला और फाइवर से ही आपने उसकी कंप्लीशन किसी और जगह से करवाई तो आपका अकाउंट डेफिनेटली ब्लॉक हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें थी जिनके ज़रिए आप अपना अकाउंट जो है ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपने की तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आपका अकाउंट एक दफ़ा ब्लॉक हो गया तो फिर वो नॉर्मली रिस्टोर नहीं होता। अब ये देखते हैं कि अगर किसी का अकाउंट ब्लॉक हो जाए या हो गया हो तो वो क्या करे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अकाउंट ब्लॉक जब हो जाता है तो जो ब्राउज़र है वो चेंज कर लेते हैं, या उसकी कैशे जो है वो क्लीन कर लेते हैं, हिस्ट्री क्लीन कर लेते हैं, या बहुत से इस तरह के टोटके आजमाते हैं, और अगर अकाउंट दोबारा बन भी जाए तो फाइवर दोबारा उसको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ ये बात याद रखनी है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके पहले तो विंडोज़ ही दोबारा इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आपने दोबारा अकाउंट जब क्रिएट करना है तो उसमें पेमेंट मेथड जो देंगे वो अपना नहीं देंगे, किसी और का दे देंगे। यानी अपने नाम की बजाय अपने भाई का नाम दे देंगे, या किसी सिस्टर का नाम दे देंगे, या किसी दोस्त का नाम दे देंगे जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप दोबारा आप अकाउंट अगर क्रिएट कर लेंगे तो वो ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप विंडोज़ को इंस्टॉल किए बगैर 10 दफ़ा भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फाइवर आपको ट्रेस कर लेगा और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, या इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल करें और उनके अकाउंट ब्लॉक ना हो और वो अर्निंग करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये इसरार किया है कि फाइवर पर कोई ऐसी गिग बनानी सिखाई जाए कि जिससे एक आम शख्स जिसके पास बहुत कम नॉलेज है वो भी अर्निंग कर सके। और ख़ास तौर पे लोगों ने कहा है कि डाटा एंट्री की गिग कैसे बनाई जाती है वो बताई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक आम शख्स जो सिर्फ एक्सेल में काम कर सकता है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें तकरीबन हर दूसरा शख्स उसका नॉलेज रखता है और उसमें काम करना जानता है। तो आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल की डाटा एंट्री की गिग कैसे बनाएंगे और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि उसकी रैंकिंग भी हो, और फाइवर से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि गिग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लॉगिन से लॉगिन होंगे अपने फाइवर में, और इस किस्म की विंडो है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्विच टू सेलिंग। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस किस्म की विंडो में होंगे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर गिग्स का एक ऑप्शन है, आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो जितनी गिग्स आपने क्रिएट की होंगी पहले से वो यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि ये एक नया अकाउंट है, सिर्फ इसमें एक ही गिग है। तो यहाँ अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू गिग, आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। अब इस किस्म की एक विंडो आएगी। आज की ये जो गिग है हम बनाएंगे एक्सेल की डाटा एंट्री की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है डू एनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फंक्शन फार्मूला VBA मैक्रो एंड चार्ट्स।
एक्चुअली ये बहुत बड़ा टाइटल है, आप रखने को तो इतना रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इतना लंबा रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप किस किस्म की चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसको भी छोटा करूँगा। तो इसमें मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि यहाँ पर फार्मूलाज या फंक्शंस को काट देता हूँ, चार्ट्स को, और इसमें से भी एक चीज़ कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फंक्शंस को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि टाइटल हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। और तो यहाँ पर मज़ीद मैं इसको VBA को भी हटा देता हूँ। तो ये देखिए, अब उसने उसको जो ही छोटा किया तो यहाँ कैटेगरीज खुद ब खुद उसने सेलेक्ट कर ली हैं। तो इसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मैं ये सबसे ऊपर वाली जो कैटेगरी है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या आप डाटा एंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे नीचे की तरफ, लेकिन उसके बाद सर्विसेज टाइप्स आएंगी। आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप ये देख लें, VBA मैक्रो सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर बेशुमार चीज़ें हैं, जो आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर VBA और मैक्रोज को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप डाटा एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको VBA मैक्रोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर टूल्स आएंगे, हम यहाँ पर एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमने टैग्स लगाने होते हैं, और टैग्स को आपने रिसर्च करके लगाना होता है, जो मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी कि टैग्स की रिसर्च कैसे करनी है, तो ऊपर एक लिंक नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें और देखें कि टैग्स की रिसर्च कैसे करनी है। तो बहरहाल मैंने यहाँ टैग्स जो सिलेक्ट किए वो मैं यहाँ जल्दी जल्दी टाइप कर दूंगा। 5 टैग्स हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से 5 टैग्स जो हैं, जो मुझे अच्छे लगते थे, मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। जब आप ये कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद ये एक नई स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप एक से ज़ायद भी पैकेजेस देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये 3 पैकेजेस लिखे हैं। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर 3 पैकेजेस की एक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये सिखाएगा भी, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंगल पैकेज रखना चाहता हूँ। ये देखें 3 पैकेज आ चुके हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ एक ही पैकेज दे सकूँ। यहाँ पर पैकेज का नेम लिखेंगे हम। अब यहाँ नाम कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ MS Excel वर्क, और डिस्क्राइब डिटेल्स में आप लिख सकते हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप उसको फ्राहम करना चाहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मैक्रो, 1 बटन, 1 शीट। इस तरह जो जो आप डिटेल्स देना चाहते हैं वो लिख दें। डिलीवरी टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 डे करें, ताकि आप थोड़े वक्त में चीज़ को डिलीवर करें और कम कीमत में करें। और डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देना चाहते हैं साथ, वो भी दे सकते हैं। डाटा सोर्स कनेक्टिविटी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा। नंबर ऑफ मैक्रोस आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और टूल बार इंटीग्रेशन को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बटन एंड फॉर्म्स अगर आप देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 1 देना चाहता हूँ। रिविजन्स यहाँ पर मैं उनको मैक्सिमम देना चाहता हूँ, ताकि हमारा क्लाइंट जो नए हैं आप, तो क्लाइंट आपको जल्द अज जल्द और खुशी खुशी कांटेक्ट करे। और कीमत आप इसकी यहाँ पर मैं चलें इसको 20 रख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से रखें। आप अपने कंपटीटर्स को देखें, और अगर आप समझते हैं कि उन्होंने जो प्राइस रखी हुई है आप उससे थोड़ा कम रखें और सर्विसेज अच्छी दें। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, अगर आप वो देना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके उसको भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये आ जाएगा जी गिग डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सोच समझ के आपने लिखना होता है। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप किसी रिलेटिव से, भाई बहन से मदद लें और गिग को अच्छी तरीके से लिखें, क्योंकि गिग जो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसी से देख के क्लाइंट आपको ऑर्डर्स प्लेस करता है। लेकिन ये गलती मत करें, कभी भी आप किसी की गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी पेस्ट मत करें। वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन अल्फाज अपने ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले से लिखी हुई है और उसको मैं जल्दी से कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। ये जी मैंने पेस्ट कर दिया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ऊपर से पढ़ भी सकते हैं, और अगर मैं किसी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो माई सर्विसेज को आप बोल्ड कर दीजिए
यहाँ पर इसको करने के बाद यहाँ पर आप 1200 के करीब कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। कम से कम आप 120 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी चीज लिखें। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ पर दोबारा मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब आपकी गिग जो है वो सेव हो चुकी है। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखना है। क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको उसकी तरफ से क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ बताएंगे कि क्लाइंट से आपको क्या चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ टाइप करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया यू विल प्रोवाइड डाटा और अदर मटेरियल रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। जो आप लिखना चाहें लिखें और उसके बाद आप एक दफा ऐड पे क्लिक कर दें। अब इस तरह अगर आपको और भी कुछ चीज चाहिए है, अगर आप लोगो डिजाइनर हैं तो लोगो चाहिए है, कलर स्कीम चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो उसका यूआरएल मांग सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड आपको मिल सकता है और यूजर नेम मिल सकता है। तो अपनी जिस किस्म की आप गिग बना रहे हो उस किस्म के यहाँ पर आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि आपको वहां से क्या चीज चाहिए। उसके बाद दोबारा आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये गिग तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपके पास कोई वीडियो है अपनी गिग को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ ब्राउज करके आप उसमें डाल दें तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपके पास वीडियो हो। लेकिन अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप यहाँ पर तस्वीरें भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1-2 तस्वीरें बनाई हुई हैं, मैं उनको अपलोड करता हूँ। यहाँ आप 3 तस्वीरें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो आपको याद रखने की है वो ये है कि जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए पिक्चर्स, और उनका साइज जो है, उनकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 550 पिक्सल्स और उनकी जो हाइट है वो 370 पिक्सल्स होनी चाहिए। ये आपने याद रखना है। और मैं यहाँ पे क्लिक करके वो फाइल्स जो है वो यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो ये जब तीनों फाइलें आपके पास अपलोड हो जाएं उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर गिग की ऑडियो भी को दे सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद आखिर पे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब जो आपकी गिग जो है पब्लिश होने के लिए तैयार है। अब आप सिर्फ एक दफा करेंगे पब्लिश गिग। तो अब आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अगर आपको देखना हो तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर गिग्स पे एक दफा दोबारा क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी गिग जो है वो मौजूद होगी। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना बहुत कम वक्त लगा के हमने एक्सेल की एक डाटा एंट्री की गिग बनाई। मैं उम्मीद करता हूं आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा और आप डाटा एंट्री की गिग बना के अर्निंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से वाकई आपने कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और खास तौर पर इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।